हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आज हम पढ़ने वाले हैं 7.1 के सारे क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह कैसे लगता है इसे हम सीखेंगे। दूरी के सूत्र से लगेगा। और इससे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति के सारे फार्मूले इसके पहले वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो पहले उस वीडियो का आप लोग देख लें, ताकि सारे फार्मूले आपको समझ में आ जाए और आप अच्छे से उसको लर्न कर लें। उसके बाद हम प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। और अभी मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, तथा इस सारे क्वेश्चन को हल करने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या करना है? दूरी ज्ञात करना है। दूरी का सूत्र हमें पहले ही आप लोग को बता दिया है। इसके पहले वीडियो में क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आप वहां से देख सकते हैं। आइए इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दे दिया, मान लेंगे माना बिंदु A 2,3 तथा बिंदु B 4,1 दिया है। क्या दिया है? 4,1 दिया है। क्या है? दिया है। अब एक बिंदु A हो गया, एक बिंदु B हो गया। इस वाले को हम A बिंदु का लिख लेंगे 2,3 और इसका मान क्या दिया है? बिंदु 4,1 दिया है। अब इन दोनों बिंदुओं में हम यह देखते हैं, पहले वाले को हम क्या मान लेते हैं? x1। क्या मान लेंगे? x1, y1। और इस वाले को x2, y2 मान लेंगे। और इनके बीच की दूरी क्या होगी? जो AB होगी। तो AB को निकालने के लिए दूरी सूत्र आपको पता है। AB बराबर क्या हो जाएगा? दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र क्या होता है? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे? सारे का मान रख दीजिए x1 और y1 का, और यह रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा। x2 का वैल्यू कितना दिया है? x2 मेरा 4 है। 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी दी है? x1 की वैल्यू 2 है। और प्लस का y2 की वैल्यू 1 है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 3 है। इनका होल स्क्वायर। अब AB बराबर क्या हो जाएगा आपका? रूट में 4 माइनस 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस का 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। अब AB बराबर क्या हो जाएगा आपका? 2 का स्क्वायर आप लोग को पता ही होगा 4 है, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा? माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, क्योंकि किसी भी ऋणात्मक संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो हमें क्या मिलती है? पॉजिटिव संख्या मिलती है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये सूत्र है दूरी सूत्र का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखे हैं और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखे हैं। हम इसे x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं और y1 माइनस y2 लिख देते हैं। दोनों अगर घटाने के बाद अगर माइनस में आता है तो इनका देखिए वर्ग है, तो किसी भी माइनस का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? मुझे प्लस ही मिलेगा। इसलिए इससे कोई फायदा नहीं है। आप चाहे प्लस लिखिए चाहे माइनस लिखिए, चाहे x2 लिखिए चाहे x1 लिखिए। पहले अब कितना आ जाएगा? 4 कितना आपका हो जाएगा? 4 आपका हो जाएगा AB इक्वल टू 4 प्लस 4 रूट का कितना हो गया? 8। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम 8 को 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। यस। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। 2 बाहर कर लेंगे, 2√2। ये आपका इसका मात्रक हो गया। क्या हो गया? 2√2 मात्रक। ये मेरा इसका दूरी निकल गया। इसके बाद इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है माइनस का 5,7 एक बिंदु ले लेंगे A, एक दूसरा बना देंगे B, और पहले का निर्देशांक दिया है माइनस का 5,
7 दिया है और दूसरे को क्या दिया है माइनस का 1,3 दिया है। ये किसकी वैल्यू होगी, पहले x1 कामा y1 की वैल्यू हो गई, ये मेरा x2 कामा y2 की वैल्यू हो गई। दूरी सूत्र का यूज करके हल कर लीजिए। दूरी सूत्र के प्रयोग से, दूरी सूत्र के प्रयोग से दूरी निकालना था, प्रयोग से क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू आप क्या लिख लेंगे, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, x2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 है और माइनस x1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 5 है। देखिए यहाँ पे माइनस है तो यानी कि पहले बार में यहाँ पे माइनस का 5 लिख लेंगे। अब इनका क्या है होल स्क्वायर है, प्लस का y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू आपका 3 है और माइनस का y1 की वैल्यू क्या है 7 है का होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात थी, अगर हम चाहते तो यहाँ पे x1 की वैल्यू आपका -5 है तो ये माइनस यहाँ पर कर सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख दिया हूँ। देखिए यहाँ पे ये -1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस का 3 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 4 बचता है, क्या बचेगा माइनस का 4 का होल स्क्वायर। कैसे बचता है अगर आपको नहीं पता है तो ये सीख लीजिए, यहाँ से 3 माइनस 7 दोनों में से देखते हैं कौन बड़ा है। ये देखिए एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस और एक माइनस क्या होता है आल मतलब कि सदैव क्या होता है ऑलवेज क्या होता है सबट्रैक्ट होता है यानी कि घटता है। तो 3 में तो 7 जा नहीं सकता है, 3 में से 7, लेकिन 7 में से 3 जाएगा, बचे कितना हमारे पास माइनस करने पर 4 निकल कर आएगा। अब इन दोनों में ये देखते हैं कि कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है या 7, तो 7 देखने से बड़ा लग रहा है और है भी, तो 7 के आगे जो जिसका चिन्ह रहता है वही हम लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ माइनस लगा देंगे तो यहाँ -4 हो गया। इस प्रकार इसको आप समझ सकते हैं और इसके बाद क्या कर देंगे कि ए बी, इसी प्रकार यहाँ भी एक -1 है और प्लस का 5 है, -1 प्लस 5, एक माइनस एक प्लस क्या होगा घटेगा, घटाने के बाद माइनस में से 1 में से 5 तो घट नहीं सकता, तो 5 में से 1 घटा लीजिए समझने के लिए, 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा आपके पास 4 तो बच जाएगा। अब दोनों में से देख लीजिए कौन बड़ा है, 5 बड़ा है कि -1 बड़ा है, तो 5 बड़ा है, तो 5 का चिन्ह क्या है प्लस, और प्लस का चिन्ह किसी में लिखा था नहीं, इसलिए यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये रूट का आपका हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस का -4 का होल स्क्वायर। अब इसे हल कर लीजिए, ए बी बराबर क्या निकल जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर भी 16 हो जाएगा। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो उसी नंबर का उसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्क्वायर निकले। जैसे 4 का निकाले हम 16 कैसे निकाले, 4 का मल्टीप्लाई 4 में कर दिए इसलिए 4 4 जा 16 हो गया। 3 का निकालना है 3 3 जा 9 हो गया, 2 का निकालना है 2 2 जा 4 हो गया, 5 का निकालना है 5 5 जा 5 हो गया। अब क्लास 10th में है तो इतना तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं भी पता है तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। ए बी इक्वल टू आप कितना आपका निकल के आ जाएगा 16 प्लस का 16 आपका 30 हो जाएगा 32। इसी 32 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू, ये भी आंसर आपका कहला सकता है, ये भी आपका आंसर होगा। अब क्या करिएगा कि इस आंसर को हम लिख सकते हैं 16 × 2। अब तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो जो 16 का वर्गमूल जिसका वर्ग होता है वही उसका वर्गमूल होता है, यानी 16 का वर्गमूल आपका 4 होगा, तो ये 4√2 मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4√2 मात्रक हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक बचा हुआ है उसको भी कंप्लीट करते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसी प्रकार ये भी सॉल्व हो जाएगा, जिसे आप चाहें तो पहली बार अपने से कर सकते हैं, अगर ना समझ में आए तो फिर इसे देख कर लीजिएगा। 3rd नंबर क्या दिया है, कोई बिंदु क्या है ए है, अब यहाँ पे ए और बी दिया है तो यहाँ पे ए बी मत मानिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप पी मान लीजिए इसे और क्यू मान लीजिए। तो पी बिंदु का निर्देशांक क्या दे ए कामा बी दिया है और इसका दिया है -a कामा -का बी दिया है।
एक वैल्यू को मान लेंगे x1 कामा y1, दूसरे को मान लेंगे x2 कामा का y2। अब क्या करते हैं, इनके बीच की दूरी का सूत्र कर से आप सॉल्व कर लीजिए। पी क्यू बराबर आपका क्या निकल के आ जाने वाला है, आपको पता है पी क्यू बराबर सूत्र होता है x2, या आप इन दोनों को अब x2 माइनस x1 करके बताएं, अब इसको हम x1 माइनस x2 करके बता दे रहे हैं। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए सूत्र वही है, बस हम पहले को 1 कर दिया, बाद दूसरे को 2 कर दिया। अब देखते हैं क्या कोई डिफरेंट होता है इसमें, नहीं होगा। अब x1 की वैल्यू आप रखिए, x1 की वैल्यू a है और माइनस x2 की वैल्यू क्या है आपका माइनस a है। ठीक कंडीशन में हो जाएगा तो माइनस माइनस a मिलेगा प्लस से बन जाएगा, तो आप यहाँ से फिर माइनस से लिख लीजिए। अब इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस का y1 की वैल्यू बताइए कितना है, b है, और y2 की वैल्यू कितना है माइनस b है, तो माइनस फिर ये मेरा माइनस b का होल स्क्वायर बन गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो a माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस हो जाएगा, यानी प्लस a का होल स्क्वायर, प्लस का यहाँ पे इसी प्रकार b माइनस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस b प्लस b का होल स्क्वायर। अब आपके पास क्या हो गया, a प्लस a यानी कि 2a का होल स्क्वायर प्लस का b मिलकर 2b हो जाएगा, 2b का होल स्क्वायर। अब 2a का होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और a का स्क्वायर यानी कि मैंने बता चुका हूँ स्क्वायर निकालने क्या होता है, जिस संख्या का स्क्वायर निकालते हैं उसी का उसी मल्टीप्लाई करते हैं। तो a का a करेंगे तो a स्क्वायर मिल जाएगा, तो 2 का 4 हो गया, a का a स्क्वायर प्लस 2 का 4 हो गया, b का b स्क्वायर हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 4 क्या कर लीजिए कॉमन कर लीजिए, क्या कर लीजिए 4 को कॉमन कर लीजिए, बचेगा आपका a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बचेगा, और 4 का क्या होता है वर्गमूल निकल जाएगा 2, और अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर फिर भी अभी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसे सॉल्व कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि कोई भी दिक्कत हो तो आपको आसानी से हल कर सकते हैं। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को दोबारा देख लेंगे, आपको सारा चीज़ें समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मान लेंगे 2 बिंदु क्या है आपका, एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है। पहले वाले का कोऑर्डिनेट दिया है 0,0, दूसरे का दिया है 36,15 दिया है। आप सॉल्व कर लीजिए। A आपका x1 हो गया, A आपका y1 हो गया, A आपका x2 हो गया, A का आपका y2 हो गया। सूत्र लगा दिए, ए बी बराबर ठीक उसी तरह है पहले जैसा आप लोग कर सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इससे आप हल कर लीजिए। ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, x1 की वैल्यू कितनी है 0 है, माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 36 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 की वैल्यू y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की भी 0 है, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 15 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस 36 यानी माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस का माइनस का 15 का होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू क्या होगा आपका 36 का होल स्क्वायर कितना होगा 36 का होल स्क्वायर। अब 36 का होल स्क्वायर अगर याद है तो निकाल लीजिए, नहीं याद है तो एक में होल स्क्वायर निकालने का 2 से लेकर आपका 99 तक किसी भी 2 अंकों का होल स्क्वायर या वर्ग निकालने का मैं तरीका बताया हूँ, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। मैं उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आप उसमें से देख लीजिएगा कैसे निकलता है इजीली। और ऐसे तो मान लीजिए नहीं पता है तो 36 का अगर नहीं पता है तो आप 36 का 36 में मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि 36 का 36 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका 6 का कितना होता है 6 से 36 को 6 6 18 18 3 आपका हो जाएगा 21 और 3 3 18 को 8 3 3 9
10, तो 3 चक 18 और 8 3 9 10, अब जोड़ लीजिए 6 8 1 9 2 1, 1296 होगा। क्या हो गया? 1296 हो गया। अब मैं इसका 1296 मैंने लिख दिया, प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का 225 होगा। अब इन्हें जोड़ दीजिए, 1296 प्लस का 225 आप ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 6 5 11 के 9 2 11 1 12 2 2 4 1 5 और 1 रुपया का 1521। कितना हो गया? 1521। अब 1521 किसका वर्गमूल होगा? अब ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन 1521 निकालने के लिए अभी 1296 किसका हुआ? 36 का हुआ। 40 को आपको पता है कितना होगा? 40 का 4 चौको 16 यानी कि 1600 हो गया। तो आप किसका इसको समझ सकते हैं? तो देखिए, तो 36 का तो आपके पास था और 36 का आपके पास 1296 था, 37। अब क्या आएगा? 36 के बाद आएगा 37, 38 और 39 और 40 आएगा। 40 का तो 1600 हो गया, तो 1600 तो हो नहीं सकता है। 36 का 1296 आ गया, ये भी नहीं होगा। अब 7 का अगर यूनिट डिजिट देखते हैं तो 7 में 9 आता है, इसलिए यहाँ पे तो 21 है, ये भी नहीं होगा। 8 का देखिए, 8 का 4 आएगा यूनिट डिजिट अगर देखते हैं तो 8 का यूनिट 8 8 64, 4 आएगा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 9 का देखेंगे तो 9 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 81, यानी कि 1 होता है इसका यूनिट डिजिट। क्या होता है? यूनिट डिजिट आपका 1 होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये मेरा 1521 इसका है, 39 का ही है। तो ए बी बराबर कितना होगा? 39 निकल के आ जाएगा। 39 मात्रक या फिर इकाई भी लिख सकते हैं इसे। क्या लिख सकते हैं? इकाई लिख सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे हम। इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए। अब देखेंगे कि 3 बिंदु दिया हुआ है और बोल रहा है क्या यह संरेखीय है। तो संरेखीय होने का प्रतिबंध क्या होता है, यह मैं आपको पहले वीडियो में सारे फार्मूला बता दिया। संरेखीय होने का प्रतिबंध क्या आता है। तीन बिंदु दिया हुआ है, तीनों बिंदु में ए बी सी सी ए या ए सी अगर दो दूरियां का योग तीसरी दूरी के योग के अगर बराबर होता है तो संरेखी कहलाता है या फिर संरेख कहलाता है। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए? 0 हो जाए, तब वो जाकर क्या होगी? संरेख हो। आइए देखते हैं कि ये संरेख है या फिर नहीं है। तो पहले मान लेंगे, माना 3 बिंदु, माना 3 बिंदु क्या दिया भाई? माना 3 बिंदु, कौन कौन? बिंदु ए कितना हो गया? ए 1,5 कामा बी 2,3 तथा सी क्या दिया है? सी दिया है आपका -2, -11 है। तो संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है? इसको लिख लीजिए। संरेख होने का प्रतिबंध जानते हैं कि 3 दूरी में से ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होना चाहिए। क्या? ये होना चाहिए। या फिर बी सी प्लस ए बी, ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी, या ऐसे करके होना चाहिए। तो देखिए मैंने बना लिया 3 बिंदु। एक बिंदु ए है, ए बी सी। पहला बिंदु क्या दिया है? 1,5, दूसरा 2,3, तीसरा -2, -11। अब क्या करते हैं कि पहले को x1, y1, दूसरे को x2, y2, तीसरे को हम मान सकते हैं x3, y3। माने इसलिए तीसरे को x3, y3, या फिर जब हम जैसे जैसे अगर ए बी को लेते हैं तो इन्हीं को ए बी के लिए अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? अगर ए बी के लिए लेते हैं तो ए बी के लिए क्या हो जाएगा? ए बी बराबर निकाल लीजिए
दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, आपको पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको लगा लीजिए। अब क्या हो जाएगा, x2 का वैल्यू कितना है, ए बी की बात करते हैं तो 2 है, माइनस का x1 की वैल्यू कितना है, 1 का होल स्क्वायर, प्लस का y2 का मान कितना है, 3 है, माइनस का y1 की वैल्यू कितनी है, 5 का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब इससे सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, लेकिन माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अब हो जाएगा आपका 1 प्लस 4 रूट का 5, ये आपका 5 आ गया। क्या आ गया, ए बी बराबर आपका रूट का 5 आ गया, ये रूट का 5 इकाई। इसी प्रकार चेक करेंगे सबको। तो अब ए बी लिए हैं, तब क्या ले लें, बी सी ले लें। तो जब बी सी लेते हैं, बी सी, तो बी सी का निर्देशांक क्या दिया था, 2,3 दिया था, और ये क्या दिया था, माइनस का 2,11 दिया है। तो अब चाहे तो हम x2 माइनस x3 या x3 माइनस x2 कर सकते हैं, या फिर अगर आपको उससे समस्या हो रही है तो आप इसी को फिर से x1 मान लीजिए, कामा इसको y1 मान लीजिए, और यहाँ पे x2 कामा y2 मान लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर लीजिए। बी सी इक्वल टू आपका क्या हो गया, x2 की वैल्यू कितनी हो गई, -2 का होल स्क्वायर, और प्लस का x1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, x1 का मान दिया है प्लस का, माइनस का x2 का -2 हो गया, और x1 का -2, यानी कि -2, सॉरी गलती हो गया, यहाँ ऐसे नहीं होगा। x2 की वैल्यू दिया है -2, और माइनस x1 की वैल्यू दिया है 2 का होल स्क्वायर, प्लस का y2 का मान दिया है आपका -1, और y1 की कितना दिया है, माइनस का 3 दिया है का होल स्क्वायर। -2 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस का 4 का होल स्क्वायर, प्लस का माइनस वाला -3 भी माइनस का 4 का होल स्क्वायर हो गया। अब दोनों को हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, प्लस -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, यानी कि बी सी का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 16 और 16 जोड़ देंगे तो मेरा रूट का 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट का 32। तो रूट ही मिलेंगे क्योंकि सारा रूट में आ रहा है, तो इसको भी रूट 32 ही इकाई लेते हैं। अब क्या बात करते हैं, अब बात करते हैं बी सी हो गया, अब ए सी का बात करते हैं, किसकी, ए सी के लिए। अब ए सी के लिए बात करते हैं, तो ए सी कितना हमारा, ए थर्ड नंबर, ये तो सेकेंड, थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नहीं है, ए सी कितना हो जाएगा आपका, ए सी, तो ए सी की वैल्यू कितना है, 1,5, और सी का है -2 -11। ये मेरा फिर x1 कामा y1, ये x2 कामा y2 हो जाएगा। अब फिर आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकाल लीजिए। ए सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए सी बराबर रूट में x2 की वैल्यू कितनी है, -2, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 1 का होल स्क्वायर, प्लस का y2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 11 दिया है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5 दिया है का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करिए आप। -2 और -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 का होल स्क्वायर, प्लस का -11 और -5 कितना हो जाएगा, माइनस का 16 का होल स्क्वायर। अब ए सी बराबर आपका हो जाएगा -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो जाएगा, और प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। क्या होता है, 256 होता है। किसी भी नेगेटिव संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव संख्या मिलती है, इसलिए माइनस नेगेटिव का अगर वर्ग किए तो हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, और जो इसका वर्ग होता है 256 होता है, और इनको हम जोड़ देंगे।
क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए, AC बराबर कितना हो गया, जोड़ दीजिए 56 4 60, तो 200 रूट का 65 हो गया। AB का होगा इकाई। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि न AC का योग, BC का योग और AC का योग, किसी का योग किसी के बराबर नहीं हो पा रहा है। ना AB प्लस BC बराबर नॉट इक्वल टू AC है। आप लिखेंगे अतः AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC, अतः तीनों बिंदु संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। क्या है, तीनों बिंदु संरेख नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे कोशिश करिए कि आपको न समझ में आए तो वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 की वैल्यू कितना है, यहाँ पे 11 है। क्या है, माइनस का 11, जो कि मेरे से गलती से 1 लिखा गया था। -11 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 3। अब ये -11 और -3 कितना आ जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा, -14, और 14 का वर्ग क्या होता है, 196 होता है। क्या होता है, 196 होता है। क्या होता है, 196। अब इन्हें हम ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, 96, और इसको 4 मिल गया तो ये आपका 200 और 212 हो गया। क्या होगा, 212 इकाई। फिर भी AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC, अतः तीनों बिंदु के होंगे संरेख नहीं होंगे। थोड़ी सी दोस्तों मिस्टेक हो गई थे, ध्यान नहीं दिया, -11 था, यहाँ पे -1 हो गया था। आप भी इसे संशोधन कर लीजिएगा, ठीक है, और इसे अच्छे से समझ लीजिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है जांच कीजिए क्या बिंदु 5,2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज की शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की शीर्ष होने से तात्पर्य यह है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं क्या हो, बराबर हो। तो इनको कैसे चेक करेंगे, हम दूरी के सूत्र से चेक करेंगे। आइए तो चेक करते हैं। मान लीजिए माना 3 बिंदु A 5,-2, B 6,4 तथा 7,-2 ये C बिंदु है। क्या है, तथा C 7,-2 है। अब हम निकाल लेते हैं AB और BC और EC निकाल लेते हैं। अगर तीनों में से अगर दो दूरियां समान कर मैच कर जाती हैं तो हम कहेंगे एक समद्विबाहु त्रिभुज है। AB ले लेते हैं, AB, तो AB कैसे निकालेंगे, तो आपको पता ही हो गया है AB कैसे निकालना है मुझे। AB बराबर क्या हो जाएगा, ये मेरी x1 की वैल्यू हो जाएगी, कामा A y1 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, A x2 की वैल्यू हो जाएगी, A y2 की वैल्यू हो जाएगी, और ये मेरा x3 की वैल्यू हो जाएगी, और ये y3 की वैल्यू हो जाएगी। ले लीजिए AB, ऐसे बना लीजिए AB 5,-2 और 6,4 हल कर लीजिए। रूट का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये भी बराबर x2 की वैल्यू कितनी है, ये मेरा x2 हुआ 6 माइनस x1 की वैल्यू 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है उस साइड वाला 4 माइनस y1 कितना है -2 यहाँ पे प्लस का 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि -2 है तो +2 हो जाएगा। अभी मैं पिछले क्वेश्चन में बताया हूँ माइनस +2 का होल स्क्वायर। अब AB बराबर क्या हो जाएगा आपका, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप
x1 का होल स्क्वायर और y2 का स्क्वायर माइनस y1 कितना है, y1 आपका -2 है, यानी -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 6 - 5 कितना हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका 4 माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा प्लस का 2 का होल स्क्वायर। अब ए बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 का 1 हो गया, 4 + 2 यानी 6 का होल स्क्वायर। 6 का होल स्क्वायर अभी आप लोग को पता ही होगा कितना होगा, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। ए बी इक्वल टू कितना हो गया आपका रूट का 37 इकाई या यूनिट या मात्रा। ठीक है, ए बी निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे हम लोग, BC निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, इसी प्रकार BC के लिए BC कितना है, ये B हो गया और ये C हो गया। B की वैल्यू आपको दिया है 6,4 दिया है, 6,4 दिया है, और C की वैल्यू कितना दिया है 7 -2 है। अब या तो हम इसी पे कर लें या तो इसको हम क्या मान लेंगे x1 कामा इसको y1, इसको हम मान लेंगे अपन x2 कामा y2। आइए BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, मार्क दीजिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, x2 का वैल्यू कितना दिया है 7 दिया है, माइनस x1 की वैल्यू 6 दिया है का होल स्क्वायर प्लस का y2 का वैल्यू कितना दिया है -2 दिया है, और माइनस का y1 का वैल्यू दिया है कितना, -y1 का वैल्यू 4 दिया है। या BC इक्वल टू क्या होगा, 7 में से 6 गया 1 का होल स्क्वायर -2 और -4, 2 माइनस यानी 2 समान चिन्ह वाले आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। -2 -4 कितना है -6 का होल स्क्वायर। किसी भी निगेटिव संख्या का हम वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा धनात्मक संख्या, यानी -6 का करते हैं तो प्लस का 36 मिलेगा। तो BC बराबर क्या होगा, रूट का 37, 36 और 1 जोड़ने में 37 इकाई। अब निकालेंगे क्या, AC निकालेंगे। क्या निकालेंगे, AC। तो AC कितना हो जाएगा आपका, A बिंदु और यहाँ पे C दिया है। A की वैल्यू कितनी थी 5 -2 है, और C कितना दिया मेरा 7 -2 दिया है। अब रख लीजिए सबका मान, A मेरा x1 y1, A मेरा x2 y2 होगा। अब इसे सॉल्व अगर करते हैं AC बराबर क्या हो जाएगा, AC की वैल्यू रख दीजिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर। AC इक्वल टू क्या हो गया, x2 का वैल्यू बताइए हमको, x2 की वैल्यू 7 -x1 की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया है -2 दिया है, और माइनस का 1 यानी y1 यानी प्लस का 2 हो गया। क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया। अभी नहीं समझ में आएगा फिर भी आपको, तो हम आपको यहाँ से -2 हो गया, और -2 के बाद -2, ये -2 आपका हो गया, और y2 की वैल्यू क्या दिया है -2, यानी कि माइनस का -2 हो गया। अब इसका होल स्क्वायर। इसी बराबर यही थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, 7 में से 5 या 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस का, ये आपका -2 हो गया, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस का 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब AC बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 प्लस 2 तो 1 कट जाएगा, 0 का होल स्क्वायर 0 होता है, यानी कि AC बराबर आपका हो जाएगा रूट का 4, यानी वर्गमूल निकाल देते हैं तो केवल 2 इकाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 इकाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 2 इकाई, 2 इकाई हो गया। अब हम कह सकते हैं कि जो भी इन तीनों बिंदुओं से मिलकर क्या बने हैं, जो को दूरी निकाले हैं, तो 2 दूरियां सेम हो गई, यानी कि AB
बराबर किसके है, BC के। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों? समद्विबाहु त्रिभुज में दो दूरियां क्या होती हैं, समान होती हैं। दो दूरियां समान हो गई, क्या हो गई, दो दूरियां समान होती हैं। तो A, B और C। तो AB कितना निकला है हमारा, AB मेरा रूट का 37 हो गया, और BC कितना निकला है, रूट का 37 हो गया। लेकिन AC कितना निकला, केवल A 2 निकल गया। इसलिए दो भुजाएं जब बराबर हैं तो ये क्या कहलाता है, किसी भी त्रिभुज के ये समद्विबाहु कहलाता है, समद्विबाहु। त्रिभुज। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम कर लिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नहीं भी समझ में आता है तो प्लीज़ इसमें कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए, या फिर आप वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे हल करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है, थोड़ा से अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्या, थोड़ा से अलग टाइप का क्वेश्चन, इसे घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। यह एक क्या है, एक ABCD करके कोई बिंदु दिया गया है, जिसमें क्या है कि एक कमरा टाइप में है, और इसमें क्या करते हैं, 4 मित्र बैठे रहते हैं, और इसमें क्या करता है कि चंपा अंदर आती है और कुछ देर आने के बाद पूछती है क्या यह देखने में एक वर्ग जैसा नहीं दिख रहा है। तो चमेली कहती है कि वो उसके बात से सहमत नहीं होती है। तो क्या वर्ग है कि नहीं वर्ग है, इसकी पुष्टि कैसे किया जाए। तो इसकी पुष्टि करने के लिए हमें दूरी सूत्र का उपयोग करके बोला है कि आप बताइए। तो इसे हम कैसे पुष्टि करते हैं, तो देखिए सबसे पहली बात है इसका हमको निर्देशांक ही नहीं पता चल रहा है, निर्देशांक कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से देखते हैं कि 0 है, 0 के बाद 1 2 3 4 दिया है, और 0 के बाद यहाँ पे 10 तक गया है। तो 0 का होता है मेरा मूल बिंदु होता है। अब वहां से इस डायरेक्शन में जो चलता है वो x एक्सिस पे चलता है, और ऊपर की तरफ का y एक्सिस पे। तो जो A बिंदु है, अगर A के निर्देशांक निकाला जाए तो A के निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो A के निर्देशांक आपके क्या होंगे, देखिए अगर इसे सॉल्व करते हैं तो A के निर्देशांक क्या निकलेगा। A की तरफ क्या है, x अक्ष पर 3 दूरी चला गया है, और y अक्ष पे 1 2 3 4, यानी कि A के बिंदु कितने निकलेंगे, बिंदु A के निर्देशांक कितने हो गए, 3, 4 हो गए। कितने हो गए, 3, 4। इसी प्रकार बिंदु B के कितने हो जाएंगे, B मेरा यहाँ है, और यहाँ देखिए कि x अक्ष पर कितना चला है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि x अक्ष पर 6 चला है। y अक्ष पे, यहाँ से y अक्ष ऊपर पे जाए, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। x अक्ष पे कितना है B का, ये 6 है, और y अक्ष पे कितना है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ आकर मिला है, यानी कि ऐसे आकर मिला हुआ है। ये मेरा x अक्ष होता था, और ये मेरा ये y अक्ष होता था। क्या होता था, y अक्ष। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा मेरा 6,7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6,7 हो जाएगा। आइए इसे देखते हैं। B का कितना हो गया आपका 6, बिंदु B के लिए बिंदु A कामा बिंदु B का कितना हो गया 6, 7। C का कितना हो जाएगा, C कहाँ, यहाँ है, x अक्ष पर कितना है 9, y अक्ष पर कितना है 4, और D कितना है बाबू, D हमारा आपका D दिया है, x अक्ष पे 6 चला है, और y अक्ष पे कितना है 1 चला है, यानी कि 6,1 चला है। अब चारों के बिंदु निकल गए तो हम पता कर लेंगे कि यह क्या है, वर्ग है या नहीं है। तो सबसे पहले हम सभी को दूरी सूत्र का प्रयोग करके पता कर लें। अगर चारों भुजाएं बराबर बराबर आ गई तो ये मेरा वर्ग है, अगर चारों भुजाएं बराबर नहीं आती तो ये मेरा वर्ग नहीं है। तो आइए वर्ग होता कैसा है, एक बार वर्ग को देख लीजिए।
वर्ग इस तरह से होता है, क्या होता है, इस तरह से होता है। अगर ये चारों भुजाएं इसकी क्या हो जाए, बराबर हो जाएंगी, मतलब कि ए है तो ये मेरा वर्ग कहलाता है, यानी कि स्क्वायर कहलाता है। और इनके कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। क्या होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। क्या होते हैं, डायगोनल होते हैं। आइए देखते हैं, तो ए बी की बात करते हैं। तो ए बी के लिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ आप निकाल दीजिए। ए बी के लिए हल करिए। रेखा ए बी के लिए ए हो गया और ए बी हो गया। पॉइंट क्या दिया है, 3,4 निकला है, और इसका कितना दिया है, 6,7 दिया है। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकाल दीजिए। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं अगर आपको आता है तो, बिना सूत्र लिखे। क्या करना है, बस इस वाले में से इसको माइनस करना है, इस वाले से इसको माइनस करना है, और जितना आएगा उसका वर्ग करना है। x2 कितना दिया है, x1 y1 होगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, x2 कामा y2, x2 कामा y2 हो गया। तो x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 3 होल स्क्वायर, y2 कितना है 7 माइनस y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर आपका हो जाएगा 6 में से 3 गया 3 का होल स्क्वायर प्लस का 7 में से 4 गया 3 का होल स्क्वायर, यानी कि ए बी आपका कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 9 कितना हो जाएगा, रूट का 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18, ये आपका रूट का 18 हो जाएगा। आप चाहे तो इसे इक्वेशन एक बना सकते हैं या नहीं भी। अब देखिए ए बी निकल गया, आप बी सी निकाल लीजिए। बी सी के लिए रेखा बी सी के लिए, तो रेखा बी सी कहाँ है, बी है और सी है। बी के निर्देशांक कितने हैं 6,7 और सी के कितने हैं 9,4 है। ए मेरा x1 होगा कामा y1, ए मेरा x2 कामा y2 हो गया। ठीक है, अब हल कर लीजिए। BC का हो गया, अब इसे सॉल्व कर लीजिए दूरी सूत्र का प्रयोग करके। BC बराबर क्या जाएगा, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। BC बराबर कितना हो जाएगा आपका, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू कितनी है 9 माइनस x1 की वैल्यू 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 4 माइनस y1 की वैल्यू 7 का होल स्क्वायर। BC बराबर 9 माइनस 6 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 4 में 7 गया माइनस का 3 का होल स्क्वायर। अब BC बराबर आपका कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट का 18। यहाँ से रूट का 18 आ गया। अब क्या निकालना है, BC के बाद निकालेंगे AB BC, अब निकालेंगे CD निकालेंगे। क्या निकालेंगे CD, तो CD के लिए भी बना लीजिए। अब CD के लिए इसको समीकरण 2 बना लीजिए। अब रेखा CD के लिए CD क्या हो जाएगा C और D, तो CD बराबर आपका अगर निकालते हैं तो कितना हो जाता है, CD के निर्देशांक कितना है, C के है 9,4 और D के है 6,1 है। A मेरा x1 की वैल्यू हो गई कामा A y1 की वैल्यू हो गई, A मेरा x2 की वैल्यू हो गई, A कामा y2 की वैल्यू हो गई। अब CD बराबर रूट का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। CD की वैल्यू पुट करिए सभी सारे मानों का। x2 का वैल्यू कितना है 6 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है
9 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 4 का होल स्क्वायर। अब इसे यहाँ देख लेते हैं। CD बराबर रूट में 6 माइनस 9, एक छोटा है एक बड़ा है, तो बड़ा में से छोटा तो घटता है लेकिन छोटा में से बड़ा जल्दी नहीं घटता, ये आपको समझ में आता है लेकिन घटता है। 6 में से 9 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा होल स्क्वायर प्लस का 1 माइनस 4, 1 में से माइनस 4 या माइनस का 3 का होल स्क्वायर। CD बराबर कितना हो गया -3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 का स्क्वायर 9। किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग करते हैं तो हमें क्या मिलता है धनात्मक संख्या मिलता है। तो यहाँ से CD बराबर कितना हो गया रूट का 18। ये भी समीकरण नंबर 3 हो गया। अब क्या करेंगे इसी प्रकार रेखा AD के लिए AD कहाँ है A के निर्देशांक 3 का मान 4 दिए, D के 6 और 1 दिए हैं। AD A कितना दिया है 3 का मान 4 दिया है और D कितना दिया है 6 का मान 1 दिया है। अब इसे सॉल्व करिए। AD बराबर क्या हो जाएगा A मेरा तो क्या होगा x1 कामा y1 और x2 कामा y2। हल कर लीजिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब AD बराबर क्या हो जाएगा x2 की वैल्यू बताइए 6 दिया है माइनस x1 की वैल्यू दिया है 3 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है और माइनस का y1 की वैल्यू 4 दिया है का होल स्क्वायर। अब AD का मान कितना हो जाएगा आपका 6 में से 3 गया 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 4 जाएगा माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 3 बचेगा आपका होल स्क्वायर। अब AD बराबर क्या हो गया रूट का 3 का स्क्वायर कितना होता है रूट में 3 का स्क्वायर 9 प्लस का किसी भी निगेटिव का अगर वर्ग करते हैं -3 का आपको पता है कितना होगा 9। यहाँ से AD बराबर कितना हो गया 9 9 मिलकर 18, यानी कि सारे 18 इकाई। ये भी सब आएंगे यूनिट में इकाई, तब को लिख लीजिए। सबके मान क्या आ गए सेम आ गए, सबके मान सेम आ गए, तो कह सकते हैं कि यह क्या है यह एक चतुर्भुज है, यह एक वर्ग है। अब सबके मान यहाँ से क्या करते हैं रख देते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे रख देते हैं। तो A बराबर कितना है रूट का 18, तो यहाँ पे कितना हो गया रूट का 18, यहाँ भी रूट का 18 और यहाँ भी रूट का 18 और यहाँ भी रूट का 18 आ गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ABCD एक क्या है वर्ग है। क्या है ABCD एक वर्ग है। और यहाँ से अगर नहीं निकल पाता तो क्या करते, यहाँ से अगर नहीं निकल पाता तो इसका विकर्ण निकालते। क्या निकालते विकर्ण निकालते। तो विकर्ण का फार्मूला होता है A√2 होता है वर्ग का, क्या होता है A√2 होता है। लेकिन यहाँ से तो हो गया आपका। तो इस प्रकार यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ के निर्देशांक कैसे निकलते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, तो आप बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप भी 2023 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बोर्ड की, तो इस चैनल पे जुड़ें और सारे मैथ के टॉपिक चैप्टर वाइज चैप्टर में कवर कराने वाला हूं, जो कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।